हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। कैसे हो? आई होप कि आप लोग अच्छे ही होंगे। सो फ्रेंड्स, आज 11 अप्रैल 2022 और आज की इस क्लास में हिंदी व्याकरण के टॉप 50 क्वेश्चंस को करवाऊंगा। आज आप लोगों का नया टॉपिक है वाक्यांशों के लिए एक शब्द। अगर आपको हिंदी में स्कोर करना है, अच्छे मार्क्स लाने हैं, तो आपको 4 टॉपिक्स को अच्छे से पढ़ना होगा। एक तो पहला है आपका वाक्यांशों के लिए एक शब्द, उसके बाद पर्यायवाची हो गया, उसके बाद विलोम शब्द हो गया, उसके बाद शुद्ध अशुद्ध वर्तनी वाले जो शब्द होते हैं। इन चारों टॉपिक को आपको अच्छे से पढ़ना है, तभी आपका हिंदी में स्कोर जाएगा। तो चलिए इस क्लास को स्टार्ट करते हैं। पेन कॉपी लेके फटाफट रेडी हो जाइए। यहाँ पे आप लोग क्लासेस का टाइमिंग देख सकते हैं। 9:30 बजे हिंदी लैंग्वेज की क्लास होती है, 45 पे जीके प्लस करंट अफेयर एंड 5:45 वाली क्लास 7:30 बजे होती है। क्रैश कोर्स के लिए हमारा व्हाट्सएप नंबर है, ये देख सकते हैं। अगर आपको सरकारी सीट लेना है, कम पैसों में कम समय में अगर आपको तैयारी करना है, तो आप लोग ये हमारा क्रैश कोर्स ले सकते हैं। 500 पेज की ये PDF है। वीडियो को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दिया हूँ, आप लोग परचेज कर सकते हैं। अच्छा, इस क्रैश कोर्स में मिलेगा क्या क्या? इसमें आपको हिंदी, जीके, रीजनिंग, सब्जेक्ट एबिलिटी के 5000 से ज़्यादा इसमें आपको टॉपिक वाइज ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। ये सभी वर्गों के लिए क्रैश कोर्स है। इसमें साथ ही आपको 10 ईयर के प्रीवियस ईयर पेपर्स भी आपको देखने को मिलेंगे। तो वीडियो को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दिया हूँ, आप लोग परचेज कर सकते हैं। बहुत ही हेल्प करेगा आपके एग्जाम में। चलिए, जो मुश्किल से प्राप्त हो उसे क्या कहते हैं? सभी लोग जवाब देने का प्रयास करेंगे। जो मुश्किल से प्राप्त हो उसे क्या कहते हैं? जो मुश्किल से प्राप्त हो उसे कहते हैं दुर्लभ। क्या कहते हैं? दुर्लभ। ऑफनेस का जो है सी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए, अवसर के अनुरूप बदल जाने वाले को क्या कहते हैं? अवसर के अनुरूप बदल जाने वाले को क्या कहते हैं? तो अवसर के अनुरूप बदल जाने वाले को कहते हैं अवसरवादी। ऑफनेस का जो है डी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न देख सकते हैं। भूमि के अंदर की जानकारी रखने वाले को कहा जाता है। भूमि के अंदर की जानकारी रखने वाले को क्या कहा जाता है? थ्योरी का राइट आंसर बताने का प्रयास करेंगे। तो भूमि के अंदर की जानकारी रखने वाले को कहा जाता है भूगर्भवेत्ता। ऑफनेस का ए वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न। रात में विचरण करने वाले प्राणी को क्या कहा जाता है? रात में विचरण करने वाले प्राणी को कहा जाता है निशाचर। क्या कहा जाता है? निशाचर कहा जाता है। तो ऑफनेस का जो है डी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए, अगर आपको बीएड की पल पल की अपडेट चाहिए तो आप लोग हमारे चैनल से जुड़े रहें। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पे प्रेस कर लीजिएगा। जो भी यूपी बीएड की अपडेट है, वो अपडेट आपको सबसे पहले हमारे चैनल के माध्यम से देखने को मिलेगी। जो खाने योग्य ना हो उसे क्या कहते हैं? जो खाने योग्य ना हो उसे कहते हैं अखाद्य। क्या कहते हैं? अखाद्य कहते हैं। तो ऑप्शन इसका ए वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए, जिसके पास घर ना हो उसके लिए एक शब्द क्या होगा? जिसके पास घर ना हो उसके लिए एक शब्द क्या होगा? अनिकेत होगा। जिसके पास कुछ ना हो उसके लिए एक शब्द होगा अकिंचन। ठीक है, बी वाला करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न आप लोग देख सकते हैं। इंद्रियों को जीत लिया हो जिसने, वाक्यांश के लिए सही विकल्प का चयन कीजिए। 7 का राइट आंसर बताने का प्रयास करेंगे। इंद्रियों को जीत लिया हो जिसने, वाक्यांश के लिए सही विकल्प होगा जितेंद्रीय। ऑप्शंस का जो है डी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए, निम्नलिखित 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो वाक्यांश के लिए एक शब्द का विकल्प है। जो थोड़ा जानता है उसके लिए एक शब्द क्या होगा? जो थोड़ा जानता है उसके लिए विकल्प क्या हो जाएगा? कौन सा विकल्प सही होगा? तो जो थोड़ा जानता है उसके लिए क्या हो जाएगा? सभी लोग जवाब देने का प्रयास करेंगे। तो जो सब कुछ जानता है उसके लिए शब्द होगा सर्वज्ञ। जो थोड़ा जानता है उसके लिए होगा अल्पज्ञ। ठीक है, ऑप्शन इसका जो है बी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए, सही विकल्प का चयन करें इसमें। जो इस लोक की बात है, जो इस लोक की बात है, लौकिक हो जाएगा। क्या हो जाएगा? लौकिक हो जाएगा। ऑप्शन इसका सी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए। सही विकल्प का चयन करने में आदि से अंत तक के लिए एक शब्द क्या होगा? आदि से अंत तक के लिए एक शब्द क्या होगा सही? तो आदि से अंत तक के लिए एक सही शब्द होगा अदुपांत। ऑप्शन इसका जो है बी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए, सही विकल्प का चयन करें। जो वाक्यांशों के लिए एक शब्द है जो सब कुछ जानता है, अभी मैंने बताया ना, जो सब कुछ जानता है उसके लिए सही शब्द है सर्वज्ञ। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम के लिए। जिन क्वेश्चंस में मैं इंपॉर्टेंट लिख दूं तो उन क्वेश्चंस को आप लोग ज़रूर से ज़रूर नोट कर लिया करें। ठीक है, बाकी सभी के सभी प्रश्न आपको नोट करने हैं। ठीक है, जानने की इच्छा के लिए एक शब्द क्या होगा? जानने की इच्छा के लिए एक शब्द क्या होगा? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम के लिए। तो जानने की इच्छा के लिए एक शब्द है गया जिज्ञासा। ठीक है, ऑप्शन इसका ए वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। किसी व्यक्ति या वस्तु को ना अपनाना, वाक्यांश के लिए उपयुक्त शब्द का चयन करना है आपको। किसी वस्तु या वस्तु को ना अपनाना, वाक्यांश के लिए सही शब्द होगा बहिष्कार। ऑप्शन इसका सी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न। जो देने योग्य है इसके लिए एक शब्द क्या होगा? जो देने योग्य है के लिए एक शब्द क्या होगा? तो उसके लिए एक सही शब्द होगा दे। क्या होगा? दे होगा। ठीक है, ऑप्शन इसका जो है सी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। दूसरों की बातों में दखल देना के लिए एक सही शब्द क्या होगा? 15 का राइट आंसर बताने का प्रयास करेंगे। जो दूसरों की बातों में दखल देने के लिए एक सही शब्द क्या होगा?
हस्तक्षेप होगा। क्या होगा? हस्तक्षेप हो जाएगा। ओके, ऑप्शन इसका ए वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। पृथ्वी, ग्रहों, तारों आदि का स्थान वाक्यांश के लिए उचित शब्द क्या है? पृथ्वी, ग्रहों, तारों आदि का स्थान वाक्यांश के लिए उचित शब्द क्या है? अंतरिक्ष हो जाएगा। ऑप्शन इसका सी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। जिस पर आक्रमण किया गया हो वाक्यांश के लिए एक सही उचित शब्द चुनना है आपको। 17 का जवाब देंगे। जिस पर आक्रमण किया गया हो, इसके लिए एक शब्द क्या हो जाएगा? आक्रांत हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन इसका जो है ए वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अनियमित के लिए एक सही उचित जो है वाक्यांश चुनना है आपको। अनियमित के लिए 18 का जवाब देने का प्रयास करेंगे। सभी लोग हर प्रश्न का जवाब देते हुए चलें। आंसर सोचने का अगर आप लोगों को ज़्यादा समय चाहिए तो आप लोग वीडियो को रोक भी सकते हैं। अनियमित के लिए उचित वाक्यांश जो है इसमें जो नियमानुकूल न हो। ठीक है, ऑप्शन इसका ए वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। सख्य भाव मिश्रित अनुराग को कहा जाता है क्या? सख्य भाव मिश्रित अनुराग को कहा जाता है क्या? उसे कहा जाता है प्रणय। क्या कहा जाता है? प्रणय कहा जाता है। तो ऑप्शन इसका सी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। खाने की इच्छा है, खाने की इच्छा है, उसके लिए शब्द क्या होगा? 20 का जवाब देने का प्रयास करेंगे। तो खाने की इच्छा के लिए एक शब्द होगा बुभुक्षा। ऑप्शन इसका जो है सी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में आप लोग इंपॉर्टेंट लिख लीजिएगा, कई बार ये क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, सफलता ना मिलने पर दुखी होना को क्या कहते हैं? सफलता ना मिलने पर दुखी होना को क्या कहते हैं? उसे कहते हैं, ध्यान रखिएगा, क्षोभ। क्या कहते हैं? क्षोभ कहते हैं। ऑप्शन इसका जो है बी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। बिना पलक झपकाए के लिए एक शब्द क्या होगा? बिना पलक झपकाए के लिए एक शब्द क्या होगा? 22 का जवाब देने का प्रयास करेंगे। तो बिना पलक झपकाए के लिए एक सही शब्द जो होगा वो होगा निर्निमेष। क्या होगा? निर्निमेष। ऑप्शन इसका ए वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। प्रणदा के लिए अनेक शब्द क्या है? प्रणदा के लिए अनेक शब्द है जीवन देने वाली दवा। ठीक है, ऑप्शन इसका जो है ए वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न देख सकते हैं आप लोग। जो कम खर्चा करता हो उसके लिए एक सही शब्द क्या होगा? जो कम खर्च करता हो उसके लिए जो सही शब्द होगा माय डियर फ्रेंड्स वो होगा मितव्ययी। क्या होगा? मितव्ययी हो जाएगा। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम के लिए। चलिए, प्रज्ञा चक्षु के लिए एक सही वाक्यांश है। प्रज्ञा चक्षु के लिए सही वाक्यांश क्या है? 25 का जवाब देने का प्रयास करेंगे। तो प्रज्ञा चक्षु के लिए एक सही वाक्यांश है बुद्धि जिसका नेत्र हो। ऑप्शन इसका ए वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए, जिसकी कोई उपमा ना दी जा सके उसके लिए सही शब्द क्या होगा? जिसकी कोई उपमा ना दी जा सके उसके लिए सही शब्द क्या होगा? उसके लिए सही शब्द होगा अनुपम। क्या होगा? अनुपम होगा। ऑप्शन इसका जो है बी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। पैसे से मनुष्य की जीवन जीने की इच्छा बलवती होती है। रेखांकित वाक्यांश के लिए सही शब्द क्या होगा? जिजीविषा हो जाएगा। क्या हो जाएगा? जिजीविषा हो जाएगा। ठीक है, चलिए, जिनका संबंध अध्यात्म से हो उसके लिए सही शब्द क्या होगा? आध्यात्मिक हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन इसका जो है बी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए, अपने जीवन पर स्वयं लिखी कथा वाक्यांश के लिए सही शब्द क्या होगा? आत्मकथा हो जाएगा। ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, स्टार लगा के नोट कर लीजिएगा। अगला प्रश्न देखिए, जिसे करना बहुत कठिन हो उसके लिए सही शब्द क्या होगा? दुष्कर हो जाएगा। जिसे करना बहुत कठिन हो उसके लिए सही शब्द होगा दुष्कर। अगला प्रश्न आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं, सब कुछ जानने वाला वाक्यांश के लिए शब्द क्या है? 31 का जवाब देने का प्रयास करेंगे। अभी मैंने बताया सर्वज्ञ। ठीक है, जो कठिनाई से मिलता है उसके लिए सही शब्द क्या होगा? दुर्लभ हो जाएगा। ठीक है, अभी मैंने बताया जो मुश्किल से मिलता है या कठिनाई से मिलता है दुर्लभ हो जाएगा। दिए गए विकल्पों में से कौन सा विकल्प निशीथ का अर्थ है? निशीथ का अर्थ बताइए। निशीथ का अर्थ बताना है आपको इसमें आधी रात। ठीक है, निशीथ का अर्थ है मोक्ष की इच्छा रखने वाले के लिए क्या कहलाता है? यह शब्द क्या होगा? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, स्टार लगा के नोट कर लीजिएगा आप लोग। मोक्ष की इच्छा रखने वाले के लिए एक शब्द क्या होगा? तो मोक्ष की इच्छा रखने वाले के लिए जो शब्द होगा वो होगा मुच्छू। क्या हो जाएगा? मुमुक्षु हो जाएगा। ऑप्शन इसका जो है ए वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। जो किसी भी स्थिति में टाला ना जा सके उसके लिए सही शब्द क्या होगा? जो किसी भी स्थिति में टाला ना जा सके उसके लिए शब्द क्या होगा? 35 का जवाब देने का प्रयास करेंगे। अनिवार्य हो जाएगा। ठीक है, रात में घूमने वाले के लिए शब्द क्या होगा? रात में घूमने वाले के लिए शब्द क्या होगा? निशाचर हो जाएगा। ठीक है, उपकार को मानने वाले के लिए शब्द क्या होगा? ये इंपॉर्टेंट है, ये आपका इंपॉर्टेंट है। उपकार को मानने वाले के लिए शब्द क्या हो जाएगा? कृतज्ञ हो जाएगा। ओके, चलिए, जो ऋण ले उसके लिए शब्द क्या होगा? जो ऋण ले उसके लिए शब्द क्या होगा? सभी लोग जवाब देने का प्रयास करेंगे। 38 का जवाब देने का प्रयास करेंगे। अधमरण हो जाएगा। ठीक है, चलिए, चिरकाल तक जीवित रहने वाले के लिए शब्द क्या होगा?
सभी लोग जवाब देने का प्रयास करेंगे। चिरकाल तक जीवित रहने वाले के लिए सही शब्द क्या होगा? चिरंजीवी हो जाएगा। ठीक है, चलिए। किसी के शरण में आए हुए व्यक्ति को कहते हैं क्या? शरणागत। ठीक है, चलिए। अगला प्रश्न आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं, विवाद या गुटबाजी से अलग रहने वाले के लिए शब्द क्या होगा? सभी लोग जवाब देने का प्रयास करेंगे। 41 का जवाब देने का प्रयास करेंगे सभी लोग। तो तटस्थ हो जाएगा इसका। जिसमें संदेह ना हो उसके लिए क्या हो जाएगा? जिसमें संदेह ना हो उसके लिए शब्द क्या हो जाएगा? असंदिग्ध हो जाएगा। ठीक है, 100 वर्षों के समाहार को जो है क्या कहते हैं? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 100 वर्षों के समाहार को क्या कहते हैं? स्टार लगा के नोट कर लीजिएगा। उसे कहते हैं शताब्दी। क्या कहते हैं? शताब्दी कहते हैं। अगला प्रश्न, जो किसी का पक्ष न ले उसके लिए शब्द क्या होगा? जो किसी का पक्ष न ले उसके लिए सही शब्द क्या होगा? निष्पक्ष हो जाएगा। ठीक है, युयुत्सु शब्द का क्या अर्थ है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, स्टार लगा के नोट कर लीजिएगा। युयुत्सु शब्द का क्या अर्थ है? तो युद्ध करने का इच्छुक, युत्सु इसके लिए शब्द हो जाएगा। ठीक है, ए वाला करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न यहाँ पे देख सकते हैं, जिसकी पूर्व से कोई आशा न हो उसके लिए शब्द क्या होगा? उसके लिए होगा अप्रत्याशित। ठीक है, चलिए। उपत्यका का अर्थ क्या है? उपत्यका का अर्थ बताइए। तो पर्वत के पास की भूमि को उपत्यका कहते हैं। धूतों अर्थात जीवों द्वारा होने वाले दुख वाक्यांश के लिए सही शब्द क्या होगा? अधिभौतिक हो जाएगा। ठीक है, अपना मतलब निकालने वाला के लिए सही उचित शब्द क्या हो जाएगा? स्वार्थी। ठीक है, चलिए। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। अभ्यंतर का सही अर्थ बताइए। तो अभ्यंतर का जो सही अर्थ है किसी वस्तु का भीतरी भाग। सो फ्रेंड्स, ये थे आपके अनेक शब्दों के लिए एक शब्द के टॉप 50 क्वेश्चंस। इन 50 क्वेश्चंस में से आपके जितने भी क्वेश्चंस करेक्ट हुए हों तो आप लोग अपना नाम स्कोर कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। मिलते हैं अगली क्लास में। इस वीडियो को लाइक शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा और चैनल से आप लोग जुड़े रहें। इस चैनल के माध्यम से आपको निश्चित ही मदद मिलेगी और भी क्लासेस आपको प्ले लिस्ट में मिल जाएगी। थैंक यू सो मच।